अगली खबर देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखते चलिए, बहुत है। ये देखिए, ये देखिए, मारो महिलाओं को आगे कर, तो कोई हाथ तो लगाएगा नहीं, हाथ लगाएगा तो महिला छेड़ दी गई, हाथापाई तमाम चीजें हो रही हैं। ये तमाशा, एक और वीडियो आ गई, एक चर्च के अंदर घुसकर इसने वहां के जो पास्टर होते हैं उनके साथ मारपीट की। लेकिन सवाल यह है कि इसके गिरेबान को पकड़कर घसीटकर इसकी लंगड़ाते हुए वीडियो क्यों नहीं है। गाइस, वेलकम बैक, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो जैसे मैंने बोला था कि मैं दोबारा आऊंगी, तो अभी एक वीडियो मेरे सामने फिर आई है और मुझे लगता है ना, कहाँ मैंने सोचा था मैं व्लॉगिंग करूंगी, डांस करूंगी, शॉपिंग करूंगी, कुकिंग करूंगी, बट मुझे लगता है कि अब मेरी जो डेस्टिनी है मुझे कहीं और लेके जा रही है। अपन का एक रूल है कि पहले छेड़ेगा नहीं और बाद में किसी ने कुछ बोला तो छोड़ेगा नहीं। तो एक वीडियो फिर मेरे सामने आई है कि एक आंटी है जो चर्च में घुसकर पास्टर को मार रही है, और ये वो टकला है जो टकले की वीडियो मैंने कल शेयर की थी, वही टकला है। ये टकला बड़ा फेमस हो रहा है, हर जगह ये गंद मचा रहा है, टट्टी करता है, हर जगह जा के चर्च जैसे पवित्र जगह पे जाके ये पॉटी कर रहा है और गंद मचा रहा है। और इसके साथ एक आंटी भी आ गई है, और ये आंटी की हिम्मत देखो यार, ये पास्टर को, मतलब एक मर्द है वो, ठीक है, आपके हिंदू धर्म में भी बताता है कि भाई अपने मर्द के सिवा किसी को टच नहीं करना चाहिए, है ना। और कैसे कॉलर पकड़ रही है और मारने की कोशिश कर रही है। इतनी गर्मी है, अपने मर्द को क्यों नहीं बोलती कि तेरी गर्मी थोड़ी सी शांत कर दे, हैं। और इससे अच्छा तो मैं यही सोच रही हूँ कि कहाँ वो अंग्रेज आया और ये पर्दा प्रथा को हटा दिया, सती प्रथा को हटा दिया। ये कौन कौन आके, ये तुम लोग ना इसी में सही थे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा जो ये एक था ना बाल, क्या था वो, विधवा वाला जो जला देते थे, पढ़ते थे यार हम लोग भी। अब तो मैं भूल चुकी हूँ, शादी को ही मेरे 7 साल हो गए, घर के काम इतने करने लग जाती हूँ, पड़ जाता है कि मैं सब भूल जाती हूँ। लेकिन अब सब कुछ नया नया सब अब मुझे याद आ रहा है कि तुम लोग उसी में ठीक थे, ये जो पर्दा करके रहो, घूंघट में रहो, और तुमको जला देते थे जब तुम्हारे पति मर जाते थे। लेकिन ये मुझे बुरा लग रहा है बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारी औरतें हैं ना जो बहुत अच्छी भी हैं, जो डिज़र्व नहीं करती, लेकिन ये ऐसी औरतों को जलाना चाहिए था, ठीक है। और ऐसी औरतें ही गंद मचा रही हैं। पहले एक मोटी आंटी थी, पिछले साल वो फेमस हो रही थी, अब एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया जो अंधी लड़की को मुंह से पकड़ रही थी, अब यार एक आंटी। मतलब यार ये औरतों में बड़ी गर्मी है। तो मैंने सोचा कि यार मैं भी तो एक औरत हूँ, मैं कहे मरी हुई पड़ी हूँ, अगर कोई मेरे लोगों को कुछ बोलेगा तो मैं कोई थोड़ी ना छोड़ दूंगी, ठीक है। और मेरे प्रभु की जो बेइज्जती करेगा उसको मैं छोड़ दूंगी क्या। तो मुझे यही कहना है कि जो तेरी हिम्मत हो रही है ना, तो तुझे एक बात ये भी सोच ले कि ऐसा नहीं है कि क्रिश्चियन लोग तुझे पटक के वहाँ मार नहीं सकते या तेरा कुछ कर नहीं सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पता है क्यों वो चुप रह जाते हैं। तुम लोग सोचते हो कि ये तो कमज़ोर है, पर पता क्यों, क्योंकि जीसस ने नफ़रत करना नहीं सिखाया और बदला लेना नहीं सिखाया, और बुराई वो कहते हैं ना, जाने दो। कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चढ़ जाओ भाई, और ये जो तुम इस वचन का गलत मतलब ले जाओ, तुम बार बार मारते रह रहे हो हैं, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि छोड़ देंगे। एक वचन और भी बोला जीसस ने, पता है क्या है, कि अपने लिए वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो। यानी कि अगर तुम चाहते हो कि तुम मार ना खाओ तो हमें मत मारो, और अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हें मारे तो तुम भी हमें मारो। समझ आ रही है बात। अगर वहाँ पे कोई इनको पीट देता ना तो ये कोई पाप नहीं है, ठीक है। ये मत समझना सरकार तुम्हारी है, लोग तुम्हारे हैं, ये दल तुम्हारा है, वो दल। अगर सारे क्रिश्चियन एक हो गए ना इंटरनेशनल लेवल से सब, तो तुम्हारी कौन कौन से बिल में घुसोगे ना तुम्हारा पता नहीं चलेगा, ठीक है। और रही बात कि क्यों नहीं मार रहे हैं, ये क्रिश्चियन लोग चुप क्यों रहते हैं, सह जाते हैं, बुरा नहीं बोलते, अरे गाली भी नहीं देते। उस पादरी के मुंह पे देख रहे हो शांति कितनी है। यही वो शांति है जो प्रभु देता है, ऐसा नहीं कि डरपोक है। कई पादरी डरपोक भी होते हैं, और क्यों नहीं छोड़ देते हैं तुम्हें, इसलिए कि यीशु मसीह ने माफ़ करना सिखाया है। दूसरी बात, बाइबल में बहुत सारी ऐसी स्टोरी है। एक दाऊद नाम का एक बच्चा था जो बहुत बच्चा था, उसने 9 फुट के गोलियत को, एक बहुत वीर योद्धा था, गोलियत सेनापति था वो, उसको ना एक गुलेल से ख़त्म कर दिया था।
ठीक है। वो कहता है तुम तो तलवार और भाले लेकर आते हो ना, मैं ईश्वर के नाम से आता हूँ, अपने वही यीशु मसीह के नाम से जाता है और एक ही गुलेल मारता है और वो ख़त्म हो जाता है, और फिर आगे की स्टोरी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और रही बात औरतों की, तो एक दबोरा नाम की लड़की थी, उसने भी एक बहुत बड़े सेनापति को ख़त्म किया था। तो कमज़ोर तो क्रिश्चियन लड़कियां भी नहीं हैं और ना ये औरतें हैं, ठीक है। अगर वो अपने पे आ गई, और लेकिन माफ़ करना जानते हैं हम लोग, ठीक है, कि हमें माफ़ करना है, क्योंकि हमारे ईश्वर ने बोला है कि तुम बदला मत लेना। प्रेम, जीसस, यीशु मसीह का नाम का मतलब ही प्यार है ना, प्यार है, ओनली प्यार और शांति। लेकिन बार बार कोई उंगली करेगा ना, तो फिर तुम्हें सबक ज़रूर मिलेगा। और रही बात, आप बार बार फोर्स करके किसी से अपने भगवान का नाम नहीं बुलवा सकते हो। जैसे आप बोलो ओम भूर्भुवः स्वः बोलो, ये हम भी, मुझे भी सारा याद है। और ये टकला जो ओम भूर्भुवः स्वः बोल रहा है ना, वो प्रोनाउंसिएशन भी गलत कर रहा है, ठीक है, ये भी अपमान है। और अपने मंत्रों का आप अपमान मत करवाओ। अगर कोई बोलना नहीं चाहता है तो उससे ज़बरदस्ती मत बुलवाओ, उसको खुद से बोलने दो। जैसे देखो, किसी क्रिश्चियन ने मुझे दबाव नहीं दिया, ए तू तो हालेलुया बोल, तू तो यीशु मसीह की जय बोल, किसी ने नहीं बुलवाया। मैंने चर्च भी जाती थी, मैं क्रिश्चियन धर्म के उसमें भी नहीं हूँ। देखो, मैं तो क्रिश्चियन धर्म में भी विश्वास नहीं करती हूँ, मैं ओनली जीसस की फॉलोअर हूँ। जब मैंने जीसस को जाना, मैंने जब बाइबल पढ़ा, उसमें तुम एक बार पढ़ के देखना यार, मतलब यीशु मसीह ने अपने उन लोगों को भी माफ़ कर दिया कि जिन्होंने उनको मारा है। तो मतलब लोग एक तरह से गलत संदेश ले गए हैं कि अरे इनको तो मारो तो ये तो छोड़ देंगे। एक बात बताऊं, शुक्र मानो कि मैं नहीं थी वहाँ पे मैं होती तो इतना पटकन मारती ना बुढ़िया को भी पीटती। और ये जो आंटी है ना, जो आज तू अगवाड़ा और पिछवाड़ा दिखा रही है ना पैंट शर्ट पहन के, तुझे साड़ी में जाना चाहिए था, ये तेरा धर्म बोलता है, ठीक है। अंग्रेजों का कपड़ा पहन के तुम लोग अंग्रेज बन जाते हो, प्राउड फील करते हो अंग्रेजी बोल के, हैं फील लेते हो, है हम तो फॉरेन कंट्री में रहते हैं, वहाँ जाके अंग्रेजों की टट्टियाँ साफ करते हो, ठीक है, और यहाँ पे तुम बाबूजी बन जाते हो और तुम मारते हो क्रिश्चियनों को। बहुत बुरा अंजाम हो सकता है तुम लोगों का, ठीक है। और मुझे बोलना है, जो कुछ बोल लो, भौंक लो, कुत्ते तो भौंकते ही हैं, और मैं सिर्फ जीसस को प्यार करती हूँ, ठीक है। रही बात तुम अपने भगवानों का जब मंत्र बुलवाते हो ज़बरदस्ती ना, तो ये भी बाइबल में एक स्टोरी और भी है, मैं बता देती हूँ। शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम के 3 लड़के थे। तो ये जहाँ पे काम करते थे, तो ये वैसे गुलाम थे, इनको ये कहीं और इनको लोग लेके चले गए थे, गुलामी से लेके चले गए थे, गुलाम बना के इनको रखा था। और एक राजा ने, जो वहाँ का राजा था, उसने अपनी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई और बोला कि दंडवत करो, पूरा जो भी देश है सब दंडवत करें मेरी मूर्ति के आगे और जय बोले। और मतलब राजा के आगे झुकना है, मतलब झुकना मतलब अपने ईश्वर का नाम नहीं लेना है, सिर्फ मुझे ही दंडवत करना है, मैं ही ईश्वर हूँ। और उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने मना कर दिया। और फिर क्या किया इन्होंने कि उनको एक बहुत धधकती हुई आग की भट्टी तैयार की और तीनों को उसमें फेंक दिया, ठीक है। और बड़े खुश हो रहे हैं कि अब तो ये जल जाएंगे। लेकिन पता है क्या हुआ, वो जले नहीं, उनको यीशु मसीह ने वहाँ से जिंदा निकाला और साथ में यीशु मसीह भी आए। और उस देश के राजा ने क्या बोला, वो गिरा, सारे लोग गिरे और बोला कि इन्हीं का ईश्वर सच्चा है, ये परमेश्वर के पुत्र के जैसा दिखता है यीशु मसीह के बारे में कि ये। और उसने अपने पूरे देश में क्या बोला, ये घोषणा करवा दी कि आज से शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। और ऐसे जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े यीशु मसीह के काम हुए, वहाँ से वो चेंज होने शुरू हुए। तो लोगों को लगता है ये तो ईसाई पैसे दे के बनाते हैं। अरे भाई ये तो सुनना, तो मेरे को किसने पैसे दे दिए, मैं तो तब चर्च जाती थी, वो अब तो काफ़ी कितने 3-4 साल 5 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से। और मैंने चर्च छोड़ दिया। क्यों छोड़ा पता है, वहाँ पे मेरे साथ भी बुरा व्यवहार हुआ था। तुम्हें क्या लगता है कि ये चर्च वाले बुला के बहुत आदर सम्मान देते हैं, कोई पूछता नहीं है, समझे। और रही बात पैसे की ना, तो पैसे देने पड़ते हैं। मैंने अपने यूट्यूब की पहली सैलरी भी जीसस को ही दिया है, ठीक है। और सेकंड सैलरी से मैंने अपना फ़ोन जो भी ख़रीदा था, जो भी, वो मैंने सीक्रेट रखा था कि क्या बताना ये, लेकिन आज मैं बता देती हूँ। वो भी मैं इतना प्यार करती हूँ यीशु मसीह की अच्छाई बहुत है। मतलब मैं अपने माँ बाप से बहुत लड़ती थी, अनादर बहुत करती थी, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को जाना तो यीशु मसीह की उसमें पहली आज्ञा, उनके बाद में यीशु मसीह की पहली आज्ञा ही यही है कि अपने माँ बाप से प्यार करना, अपने माँ बाप का सम्मान करना, हाँ। और अपने जो माँ बाप को अनादर की दृष्टि से देखता है ना, उसकी आंखें चील और कौवे नोच के खाएंगे एक दिन।
तो मतलब मुझे बहुत प्रभाव पड़ा और मैं अपने माँ बाप के लिए जान तक देने के लिए तैयार हो जाती। मैं दुनिया में किसी से भी लड़ लूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती हूँ। तो बहुत मेरा हृदय परिवर्तन हुआ। और भी मैं भी ऐसी ही थी जैसे ये गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं ना, ऐसी ही थी। और सही बोलूँ तो कुछ स्वभाव मेरे अंदर आज भी है। अरे यीशु मसीह तो, जो ये क्रिश्चियन लोग पता है क्यों चुप रहते हैं, एक वचन ये है कि मतलब शरीर पे मन नहीं लगाना है, आत्मा पर ध्यान देना है। मतलब यीशु मसीह कहते हैं अपने शरीर के कामों को तुमने मारना है, मतलब आत्मिक चीज़ों पे बल देते हैं, शरीर की चीज़ों पे नहीं। शरीर का काम क्या है? हैं लीला, क्रीड़ा, मतवालापन, जलन, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, धन का लालच, दूसरों की चीज़ों को हड़प लेना, दूसरों के पैसे को मार लेना, ये सब वो शरीर का काम है जो यीशु मसीह कहते हैं इसको छोड़ और स्पिरिचुअल चीज़ों पे ध्यान दे, शुद्धता पर। क्योंकि बाइबल में लिखा ना, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा जो ईश्वर है वो पवित्र है। परमेश्वर जो यीशु मसीह है ना, अपना बेटा और बेटी होने का हक एक ही बात पर देते हैं कि आपको उसके जैसा पवित्र बनना पड़ेगा। इसीलिए सारे ईसाई ना यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए, वैसे तो कोई बन नहीं सकता है, लेकिन हमें आज्ञा ही मिली है कि मुझे मेरे जैसा पवित्र बनना है। इसीलिए बुराई को छोड़ना है। बहुत मुश्किल काम है ये। क्रिश्चियन बनना कोई आसान काम नहीं, बहुत बहादुरी का काम है। तो ऐसा मत सोचना कि ये लोग ना डरपोक होते हैं, बहादुर नहीं है, हिम्मत नहीं। अरे बहुत हिम्मत है। बाइबल में स्टोरी पढ़ोगे ना, मतलब लड़कियां तक, बच्चे तक इतने वीर है ना कि कहाँ पीटेंगे कहाँ फेंक देंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब अशुद्धता है, ठीक है। जो यीशु मसीह को जान जाता है ना, वो इन सब चीज़ों को छोड़ के ना आगे बढ़ता है। अपनी लाइफ में खुश रहना, सीधे रास्ते पे चलना। सीधे बाइबल में ऑर्डर मिला है, सीधे मार्ग पे चलना है, ना दाएं देख ना बाएं देख, सीधे चल। दाएं देख बाएं देख मतलब हमारे आस पड़ोस में चुगली नहीं करना है ना। हम यहाँ पे हमें अभी आए, ये दूसरा साल हो रहा है, नए जगह आए हैं। प्रभु की दया से यहाँ पे बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में रहते हैं। दिवाली पे आंटी हमें गिफ्ट देते हैं, हम क्रिसमस पे उनको गिफ्ट देते हैं। हमारे भगवान ने तो माफ़ करना सिखाया है। यीशु मसीह ने हमें कहा कि अपना कोई अगर तेरे से एक कुर्ता मांगे ना तो अपना पैजामा सब कुछ दे दे, ठीक है। अपने भाई को सब कुछ दे दे, मैं तुझे स्वर्ग से धन दूंगा, ठीक है। बहुत कुछ जब आप बाइबल पढ़ोगे, जब तक मैं कह रही हूँ जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ोगे आप जानोगे नहीं। और मैं आपको आज गारंटी देती हूँ, जिस दिन आपने बाइबल पढ़ लिया ना, आप यीशु मसीह के लोगों से क्या, आप यीशु मसीह से क्या, आप यीशु मसीह के लोगों से भी नफरत नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं एक टाइम था, मैं बहुत नफरत करती थी, मैं बहुत नफरती चिंटू मैं ही थी, थूकती थी। मैं तो यीशु मसीह के नाम पे थूकती थी भाई। तुम्हें आप बीती सुना रही हूँ कि जो मुझ पर बीती है। बचपन से मैं सब धर्मों को ही मानती थी। क्या मेरी जब शादी हुई, मैं हिंदू फैमिली में, मैंने करवा चौथ किया, 3 साल मैंने करवा चौथ किया, ठीक है। मैं ये अलग स्टोरी है कि कैसे मैं प्रभु में पूरा ही आई। बहुत कुछ मेरे साथ हुआ। मेरी जो आप बीती है ना, ये एक दिन में नहीं होएगा कंप्लीट। कभी इस चैनल पे बने रहो, बहुत कुछ शेयर करूँगी, ठीक है। तो जो ये आप कर रहे हो तो ये मत समझो कि कोई कमज़ोर है, आपको मार नहीं सकता। अपने लिए वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम दूसरों से चाहते हो।